We are not afraid to die if we can all be together. This is a lesson of class 11th English course CBSE by Jordan Cook and Alan East. इस लेसन में मैंने नोट मेकिंग प्रोसेस से कंटेंट को डाला हुआ है ताकि लर्नर को नोट बनाना भी आ जाए, जिससे कि साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स के लिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स वालों को बिजनेस स्टडी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स का नोट बनाने की हैबिट हो जाए। हमने कलर भी चेंज किया हुआ है एक एक आइडिया को डालने के लिए, तो मैं इसको समझाते भी जा रहा हूँ हिंदी में भी, और कंटेंट इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, सो दैट students of both the medium can get the advantage. जुलाई 1976 में प्लेमोथ इंग्लैंड से एक वर्ल्ड सी का समुद्री यात्रा करने का कैप्टन जेम्स ने जो पहले किया था उसको डुप्लीकेट करने का, यानी दोबारा कैप्टन जेम्स के यात्रा के 200 साल बाद यह प्लान किया कि हम इसको कंटिन्यू करें। ऑथर जो 37 साल का ओल्ड बिजनेसमैन है, उसकी वाइफ, 6 साल का बेटा जोनाथन और 7 साल की उम्र की बेटी सुजाने, ये सब साथ में यात्रा पर गए। He and his wife had spent all their leisure time in developing and enhancing their seafaring skills in ब्रिटिश वाटर फॉर 16 ईयर्स। 16 साल ब्रिटिश वाटर में तैयारी करके, समुद्री यात्रा कर करके, उसके बाद इन लोगों ने हस्बैंड एंड वाइफ ये प्लान किया था, सब कुछ सहते हुए, टॉलरेंस को देखते हुए। वेव वॉकर, इनका जो जहाज था जिससे ये यात्रा किए उसका नाम था वेव वॉकर। 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, लकड़ी से बना हुआ सुंदर सा ये शिप था, जो कि प्रोफेशनली बिल्ट, प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था, ताकि यात्रा में ये बिल्कुल सफल, रफेस्ट पॉसिबल वेदर में, जितना भी टफ से टफ वेदर हो सकता है उसमें टेस्ट किया गया था। 3 सालों तक इसकी प्लानिंग हुई थी, बनने के बाद भी 3 साल तक छोटे मोटे यात्रा कर करके इसको टेस्ट किया गया था कि ये बर्दाश्त कर सकता था। 2 क्रूमैन को इन्होंने हायर किया था, अमेरिकन लैरी विजेल एंड स्विस हर सिंगलर, ताकि इनको यात्रा में सुविधा हो, कोई समस्या आए समुद्र में तो मदद मिले। तो अब ये 4 लोगों का उनका परिवार और ये 6 लोग मिलकर के यात्रा शुरू किए। 1,05,000 किलोमीटर लंबी जर्नी चलने के बाद ये लोग केप टाउन पहुंचे। On second day of Cape Town, they began to encounter strong gale. हरिकेन या विंड, बहुत तेज हवा चलने लगी। सेकेंड डे जब केप टाउन पहुंचे उसके बाद ऑथर वाज वरीड, not because of the gales but about the size of the waves, which was frightening. It was up to 15 meter as high as their main mast. उनका जो शिप का मास्ट था 15 मीटर लंबा, ऊंचा और हाई, ये देख रहे हैं पिक्चर में आप कि काफी ऊंचा वेव निकल उठ रहा था केप टाउन जब इन्होंने किया, डरावना था और बिल्कुल खतरनाक दिख रहा था। On the boat they celebrated Christmas Day even in the atrocious यानी अनप्लीजेंट वेदर में भी उन्होंने क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। They had a wonderful holiday
कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री भी रखा था और क्रिसमस मनाते हुए यात्रा कर रहे थे। The weather changed to worse. The ship rose to the top of each wave, and they could see the endless huge seas rolling towards them, and screaming of wind was painful to each. तेज हवा आ रही थी, ऊपर देख रहे हैं आकाश से उठता हुआ लग रहा था, आकाश की ऊंचाई की ओर जाता हुआ वेव आ रहा है और इनके जहाज को डगमगा रहा था और लग रहा था वो जो वेव सफेद सा दिख रहा है वो आकर के इनको ढक देगा, दबा देगा। In order to protect the ship when rough weather began, the author, अब पॉइंट्स में मैंने कहा कि मैंने पॉइंट्स में आपका लेसन ने डेवलप किया है। यू शुड ऑल्सो डेवलप दिस एबिलिटी इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो दिस इज एंड यू कैन राइट इन आंसर एग्जाम में भी, 11th में भी, 12th में भी इस तरह से पॉइंट दे करके आंसर दे सकते हैं। तो क्या पॉइंट बन रहा है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट क्या किया था? व्हाट डिड दे डू टू प्रोटेक्ट द शिप? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, द ऑथर tried to slow down the boat by dropping the storm jib, which is a type of sail. एक चाल होता है, कपड़े का सेल होता है जिससे हवा उस पर लगती है तो जहाज अपने आप चलता रहता है, उसको उन लोगों ने डाउन कर दिया। Tied a heavy mooring rope in the stern back side of the ship. एक बहुत मोटी लंबी रस्सी उन्होंने पीछे बांध दिया जिसके सहारे की जरूरत पड़ने पर वो उसको कहीं टिका सकते हो। Glass everything twice, took out emergency boat, इमरजेंसी बोट को रेडी कर लिया कि जरूरत पड़ा अगर डूबने लगे तो उस पर निकल जाएंगे। Ordered everyone to wear whale skin and life jacket. whale skin का बना हुआ जैकेट पहन लेने के लिए कहा सभी को, ताकि कोई खतरा हो तो उसको पहन के अगर पानी में जाएंगे तो फ्लोट कर सकते हैं। ऑन जनवरी 2 जनवरी को क्या क्या हुआ? द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at 6 p.m. with an ominous silence. चारों तरफ शांत दिख रहा था लेकिन एक डिजास्टर का सूचना लगा, बर्बादी का सूचना। अब देख रहे हैं शिप यहाँ पर है, बगल में हरे रंग का कैसे तूफान उठ रहा है पानी में। The wind stopped and the sky grew dark. An enormous wave came with a growing roar towards the backside of the ship. शिप के पीछे से हवा शांत थी और गरजता हुआ एक वेव, बहुत बड़ा लहर समुद्र के अंदर उठता हुआ जहाज का पीछे से पीछा करने लगा। The enormous wave was perfectly vertical and twice the height of other waves with a frightful breaking crest. वो बर्फ के टुकड़ों को तोड़ता जा रहा था और ये जो क्रेस्ट है पानी में ऊपर और नीचे जो लहर होता है, उन लहर को पीछे से जो छोटा छोटा लहर था उसको तेज से वो दबाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। Roar increased with the thunder, and the author thought that their ship might ride over the wave. Suddenly, a huge wave shook the deck, and a torrent of water broke over it. His head smashed into the wheel. He felt either they were going to fly over the ship or sink underneath the waves. गर्जना के साथ वेव आया और एक थंडर आकाश में जैसे बादल टकरा करके भयंकर आवाज निकालता है, उस आवाज से आके टकराया और इनका जो सिर था वो टकरा गया, बाउंस किया, उसमें चोट लग गया, लग रहा कि सिर, और स्मैश्ड व्हील के साथ टक्कर लग गया सिर का, लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है और ये लोग हवा में उड़ जाएंगे। He accepted his approaching death as the situation was. लग रहा था कि अब मौत ही सामने है
और मरना ही होगा। Bad to worst, there was not a single ray of hope of there, कोई भी चांस नहीं दिख रहा था कि अब ये बच पाएंगे, सब के सब मर जाएंगे। A few minutes away, wave walker was nearly capsizing. कुछ दूर के बाद वो जो लहर था, लग रहा था कि कैप्साइज होना मतलब होता है डूब जाना, लग रहा था वेव वाकर जो इनका जहाज है वो डूब जाएगा पानी में। Subsequently, waves tossed the author around the deck like a rag ball. His left ribs cracked, mouth filled with blood and broken teeth. Somehow he managed himself. क्या क्या असर हुआ, लगा कि उछल गए, उछल करके बॉल की तरह और टॉस किया। उसके बाद रिब्स टूट गए, रिब होता है पसली, छाती सीने का, मुंह खून से भर गया था, दांत टूट गया और किसी तरह से अपने को संभाला। Suddenly Mary came and screamed that their decks were broken. तब तक मैरी दौड़ी दौड़ी आई, उनकी वाइफ, और कहा कि उनका जो डेक है वो टूट चुका है और पानी अंदर भरता जा रहा है और ये अब डूबने वाला है। लैरी एंड हर वेर पंपिंग द वाटर। लैरी और हर पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर वाज हंग, एक टूटा हुआ लकड़ी जो है उसको लटका दिया गया था डिफरेंट वे, मेकिंग क्रेजी एंगल्स। द होल स्टारबोर्ड साइड प्लंज्ड इनवर्ड्स। स्टारबोर्ड जो अंदर की ओर लग रहा मुड़ जाएगा। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन, टॉयज फ्लोटेड विद द डीप वाटर। ये सब सामान जितना भी था अंदर में सब पानी के ऊपर तैरने लगा। क्रॉकरी था, चार्ट था, टीन थे, टॉयज थे, खिलौने थे, कपड़े थे, सब के सब अंदर में तैरने लगे। Anyway, he went to children's cabin to console them. ये किसी तरह बच्चों के केबिन में गए और स्यू उन्हें समझाने के लिए, ढाढ़स देने के लिए, कंसोल। Sue told him that her head hurt a bit and there was a big bump over her eyes. He replied that he had no time to worry about bump's head. उसने कहा कि मेरे आंख के ऊपर बहुत बड़ा एक स्वेलिंग हो गया है, बॉल सा उग गया है चोट लगने से। उन्होंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है ये बम्प्स के बारे में बात करने का। After finding a hammer, screw and canvas, he covered all the parts of the starboard with the waterproof canvas and covered all the gaping holes. सारे होल्स को बंद कर दिया। कैनवास होता है मोटा कपड़ा सा, उसको कील और हथौड़े के सहारे से उसको बंद करने की कोशिश किया। Their hand pumps started to block and electric pumps short circuited. जो हैंड पंप था वो ब्लॉक होने लगा, रुकावट करने लगा और करंट की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो है पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, काम करना बंद कर दिया। He introduced two spare hand pump and another electric pump under the chart room floor so that more water could be poured out. दो हैंड पंप को फिर चालू किया और एक स्टारबोर्ड के नीचे में रखा हुआ इलेक्ट्रिक मोटर था, पंप था, उसको भी चालू कर दिया ताकि पानी जल्दी निकल जाए। Whole night they pumped out water and worked on the radio, making mayday call in the bitterly cold weather. पूरी रात ये लोग बाहर को पानी निकाल रहे थे और मेडे कॉल कर रहे थे। मेडे कॉल होता है जब कभी कोई डिस्ट्रेस में रहता है, समुद्र में तूफानी इलाके में फंस गया कहीं हुआ, तो बार बार रेडियो होता है, वो रेडियो से ब्रॉडकास्ट करते हैं मेरी मदद करो, इसको मेडे कॉल कहते हैं। They were not getting any replies to their mayday calls. It is an international radio distress signal. Mayday call क्या है? Mayday call is an international radio distress signal used especially by ships and aircrafts to help me. क्या आवाज देता है वो? मेडे कॉल में होता है हेल्प मी, मैं डेंजर में फंस गया हूँ। और वो निरंतर जा रहा था लेकिन कहीं आसपास कोई जहाज नहीं थी या कोई ये नहीं था जो खबर
सुन सके और मदद के लिए आए। Sue had a swollen head, 2 enormous black eyes and a cut one her arm. When father asked why she did not tell him earlier, she replied that she did not want to make him worry when he was trying to save them all. स्यू के दोनों आंख में चोट लग गया था, स्वेलिंग था, तो फादर ने पूछा तुमने क्यों नहीं बताया, तो बोला कि आप सबकी जान बचाने में लगे थे, तो मैं अपनी बात क्या कहती। 3 जनवरी को, by the morning of January 3, the water was sufficiently under control. They decided to take a rest for 2 hours, one by one. एक एक करके 2-2 घंटे के में सब रेस्ट लेंगे चेन में, क्योंकि पानी अब कंट्रोल में आ गया था। The boat had almost collapsed and it was not in condition to take them to their desired destination. Boat's main rib frames were broken into pieces and held together by a cupboard partition. So they were searching for an island with full desire. इनके बोट का कंडीशन खराब हो गया था, अब ये पूरी यात्रा नहीं कर सकते थे इस बोट से, सब कुछ टूट फूट गया था, इसलिए कोशिश में थे कि कोई ऐसा हमें आइलैंड मिल जाए जहां जाके हम इसको रिपेयर कर लें। After calculation, they expected 2 small islands, few hundred kilometers in the east. Their only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. Only then they could survive. उस विस्तृत समुद्र में यह जो 2 आइलैंड दिखा कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा था, लेकिन वही एक आशा का किरण था। इन्होंने कैलकुलेट किया कि कुछ 100 किलोमीटर दूर पूरब में है। 4 जनवरी को, आफ्टर कंटिन्यूअस पंपिंग, द वाटर लेवल वाज few centimeter low. कुछ पानी कम हो गया। They could not set sail to the main mast. मेन मास्ट को ऊपर नहीं उठा सकते थे, जिस high pressure which was being extended on the ropes could damage the broken parts. So they hoisted the storm jeep. इसलिए जीप वो जो कांटेदार हुक होता है उसको उन्होंने डाल के आइलैंड के डायरेक्शन में उसको दे दिया। At 4 p.m. black clouds began to arise, and meanwhile the wind was back to 40 knots in the sea, was getting high. The weather continued to become bad to us, and by morning this situation was desperate. 4 बजे शाम के बाद उन्होंने देखा काला बादल आ गया है, हवा भी 40 नॉट मील के रफ्तार से बढ़ने लगा और वेदर धीरे धीरे खराब ही करता जा रहा था। सुबह तक तो सिचुएशन बहुत गंभीर हो गया था। 6 जनवरी को, but again by the morning of January 6, the wind became easy after calculation. He determined that they were somewhere in 150,000 kilometers of ocean, looking for 65 kilometer wide island. मतलब 150 किलोमीटर दूर जाकर के 65 किलोमीटर चौड़ा कोई आइलैंड की गणना इनको आई कि वहां होगा। Sue's head was very swollen and blackened eyes narrow to slit. She gave him a card दिया स्यू ने, जिसके कि दोनों आंख के ऊपर में चोट था, एक छोटा सा कट का निशान था, उसने एक कार्ड बना के दिया। She had drawn caricature of Mary and him with the words, अपने मम्मी पापा का कैरिकेचर बना के दिया था। Here are some funny people. Do they make you laugh? I laughed a lot. उसने लिखा कि ये दुनिया के बहुत ही तुका आदमी है जिनको देखकर किसी को भी हंसी, फनी पीपल। ये देखकर मुझे हंसी आई। नरेटर कौन है? स्यू के फादर। इनसाइड देयर वाज ए मैसेज, उस कार्ड के अंदर मैसेज था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ये शुभकामना के साथ बच्चे ने
कार्ड बनाया था। At 2 p.m., author asked Larry to steer 185 degrees. They were expecting to see the island at 5 p.m. Author climbed on his bunk bed and surprisingly he slept. He woke up at 6 p.m. 2 बजे उन्होंने देखा और उम्मीद किया कि 5 बजे तक वहां पहुंचेंगे आइलैंड पे। वो अपने बेड पर गए तो नींद लग गई। 6 बजे नींद खुली। He thought that he had passed the island at the moment John came and asked, "Can I have a hug?" उसका बेटा आके बोला, क्या मैं आपको गले सीने से लगा सकता हूँ? Why am I getting a hug now? अब मुझे किस बात के लिए ये प्यार जताया जा रहा है? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, John replied. Sue told him that he had found the island. Sue ने कहा कि आइलैंड मिल गया है. He rushed on the deck and gazed with relief. He found only a bleak piece of volcanic rock with a little vegetation, the most beautiful island on the world. ये चूंकि ऐसी परिस्थिति में फंसे थे कि छोटा सा जो एक रॉक सा दिखा, आइलैंड सा लगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत ये आइलैंड है। They anchored offshore for the night, and next morning all the 28 inhabitants of the island cheered as they helped them to ashore. सुबह वो वहाँ पहुँचे और सुबह में वहाँ 28 निवासी थे। उस आइलैंड पे टोटल 28 लोग रहते थे, इनहेबिटेंट्स। उन सबों ने इनकी मदद की, सब खुशी खुशी इनको किनारे ले गया। Lastly, when he was out of the sea and back on the land, he thought about Larry and Harvey, who were optimistic and cheered even under the direst stress. Maddie stayed at the wheel for all the crucial hours. अब यहाँ पर लैरी और हार्वी के लिए इनके मन में बहुत इज्जत था। इनकी वाइफ भी व्हील पे मतलब पूरी खड़ी रही, सब ने मेहनत किया। Most of his thoughts were full of Sue and John, who were not chicken-hearted but bold and courageous. इनका केंद्र बिंदु उन दो बच्चे थे जो कि डरपोक नहीं थे, चिकन हार्टेड नहीं थे, but were bold and courageous, बहादुर थे, हिम्मत वाले थे। 7-year-old girl Sue did not want to worry him, so she did not tell about her head injury, which consequently took 6 minor operations to remove the recurring between the skull and the skin. उसके बीच में जो क्रैक था, खून जम गया था, उसको निकालने के लिए 6 ऑपरेशन करना पड़ा। 6-year-old John wasn't afraid to die. कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको सब जो हमने डिस्कस किया उसमें दिया हुआ है, सब जगह पॉइंट्स से बना हुआ है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद फिर से बैक में जाकर देखिए, यू विल गेट ऑल द आंसर। प्लीज राइट द आंसर इन पॉइंट्स एंड you must read your lesson with a pencil in your hand and mark the key points. That is helpful and it will help you to make the notes in other subject in the same way. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, हाउ वाज द शिप अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म, हाउ डिड द ट्रेवलर्स डू, व्हाट डिड द ट्रेवलर्स डू टू सेव देमसेल्फ, सब दिया हुआ है। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को कैसे डेंजरस कंडीशन आया, क्या क्या टूटा, कैसे पंप जल गया, कैसे पानी निकाला गया। यू विल मेंशन ऑल दिस एंड यू विल गेट कंप्लीट आंसर। Complete for complete contents of grammar writing section, word study class 11 and 12 English core, visit www.englishontips.com। ये मेरा वेबसाइट है, इस पर भी सारा सामान दिया हुआ है जो उसका लिस्ट है। और अभी जिस पे आप पढ़ रहे हैं उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इतना ही चीज़ मैं आपसे मांगता हूँ, क्योंकि ये सब जो हमने ट्यूब से यूट्यूब पे जो दिया है प्रोडक्ट सब फ्री है, तो
आपका कर्तव्य बनता है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इंग्लिश ऑन टिप्स विथ KD झा, इसका URL दिया हुआ है। एक और हमने साहित्य और संस्कार बनाए हुए, इसका URL दिया हुआ है। उसमें भी पोएम्स, स्पीचेस और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे संस्कार बदल सकते हैं, उसको भी पढ़ना चाहिए टाइम निकाल करके।